नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा काम किया है जिसको देखकर पूरी दुनिया काफ़ी हद तक शॉक्ड है। नाउ आज के समय हम सब दुनिया भर में ये मान के चलते हैं कि जो बाइडन है करंट यूएस प्रेसिडेंट, ही इज़ द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। डोनाल्ड ट्रंप हैं फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, ये थे 45th यूएस प्रेसिडेंट। मगर शायद ट्रंप आज भी मानते हैं कि एक्चुअली में रियल पावर इनके पास ही है और इसलिए रिसेंटली इन्होंने अनोखा काम किया। इन्होंने सर्बिया और कोसोवो की तरफ अपना राजदूत भेज दिया। अब राजदूत कौन भेजता है? जिसकी सरकार चल रही हो, जो प्रेसिडेंट है वो ऑफिशियली साइन करता है कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये राजदूत जाएगा इस पर्टिकुलर एरिया में ऑफ द वर्ल्ड इशू को रिजॉल्व करवाने के लिए। तो ट्रंप यहाँ पर शैडो डिप्लोमेसी स्टार्ट कर चुके हैं और अमेरिका में कहा जा रहा है कि ट्रंप मान रहे हैं कि इनकी एक शैडो गवर्नमेंट चल रही है यूएसए में, और यूएसए में ये एक बहुत ही सीरियस इशू बन चुका है। इसलिए देखा जा रहा है कि फॉर्ब्स, इवन वेरियस और जो इनके और न्यूज़पेपर आउटलेट्स हैं, सब लोग इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं कि ट्रंप ने अपना एम्बेसडर डिप्लॉय कर दिया है कोसोवो में। अब अगेन इससे देखो, इन दी एंड ना मजाक किसका बनता है? अमेरिका के झंडे का। अमेरिका एज ए कंट्री जोक बन के रह गया है कि यहाँ पर रियल पावर किसके पास है। पहली बात तो ट्रंप ने बहुत ही लंबे समय तक इलेक्शन के रिजल्ट पर सवाल उठाए। अब ये यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि मैं खुद अपने एम्बेसडर भेजूंगा, और भेजूंगा भी कहाँ पर? जो दुनिया का आप कह सकते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल रीजन है सर्बिया कोसोवो, वहां पर भेज रहे हैं अपना राजदूत। क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा सर्बिया और कोसोवो में टेंशन काफी हद तक बढ़ गई थी। अब ये जो रीजन है कहाँ पर, ये वैसे मैं आपको मैप पे दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यूरोप में आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ पर एक देश मिलेगा सर्बिया के नाम से, और नीचे यहाँ पर एक रीजन है कोसोवो। कोसोवो खुद को कहता है एक इंडिपेंडेंट देश है कोसोवो, मगर इंडिया समेत रशिया, चाइना, वेरियस और कंट्रीज कोसोवो को एक देश नहीं मानते। तो दोनों के बीच में इशू आज के समय यही है। सर्बिया कहता है कि कोसोवो इसका पार्ट है, कोसोवो कहता है कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट देश हैं। अब ट्रंप ने क्या किया था, दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ समझौता कराने के लिए 2020 में एक एम्बेसडर यहाँ पर भेजा था ग्रेनेल के नाम से। मिस्टर ग्रेनेल को यहाँ पर भेजा और इन्होंने काफ़ी हद तक अच्छा काम किया। मैं यहाँ पर एडमिट करूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोसोवो और सर्बिया के बीच में शांति समझौते के लिए काफ़ी कुछ किया और लग रहा था कि एक टाइम पर समझौता हो जाएगा। मगर जो बाइडन इस इशू को संभाल नहीं पाए, ये भी बात हमें माननी होगी। क्योंकि अगेन देखो, मेरा काम है यहाँ पे आपको रॉ इन्फॉर्मेशन देने का। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि ये ट्रंप यहाँ पर सही है या जो बाइडन गलत है। जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो जो बाइडन से अभी के लिए कोसोवो और सर्बिया का इशू संभल नहीं रहा। अब ये देखते हुए ट्रंप ने ये कहा है कि मेरी लेगेसी है कि मैंने अपनी प्रेसिडेंसी में इन दोनों का इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व करवा दिया था। बाइडन से आज भी ये इशू संभल नहीं रहा। इनको सिंपली मेरा बढ़ाया हुआ काम आगे लेके जाना था, मगर ये उस काम को संभाल नहीं रहे। तो ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं मैं खुद जो ये इशू है अपने हाथ पे लूंगा, मैं अपना राजदूत यहाँ पर भेजूंगा ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में सुलह हो सके। वैसे एक बार को मैं कहूँगा ट्रंप जो कर रहे हैं काफ़ी अच्छा काम है। इवन दो नेटो की जो बाकी कंट्रीज हैं वो यहाँ पर कह रही है कि ट्रंप जो कर रहे हैं बहुत डेंजरस है, और लॉन्ग टर्म में इससे क्या होगा कि यूरोप के जो बहुत सारे देश हैं वो यूएस गवर्नमेंट की बात नहीं सुनेंगे। वो लोग क्या करेंगे कि यूएसए में जो ऑपोजिशन पार्टी है उनको मना लेंगे। वो उनको कहेंगे कि तुम भी ट्रंप की तरह ना हमारी तरफ एक राजदूत भेज दो। अब आप सोच कर देखो, आप सोच कर देखिए, कल को पाकिस्तान भी ये कर दे। अभी के लिए यूएसए की पोजीशन ये है कि यूएसए कश्मीर इशू को लेकर कुछ नहीं करेगा। मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, पाकिस्तान भी कल को यूएसए की जो ऑपोजिशन पार्टी है, कोई जो छोटा इनका नेता है, उससे बातचीत करना स्टार्ट कर दे और वो नेता कहे कि मैं यहाँ पर अपना राजदूत भेज रहा हूँ, तो क्या होगा? हम कैसे उसको इंटरप्रेट करेंगे? तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है और यूएसए को जेन्युइनली बैठकर यहाँ पर सोचना होगा, इस पर नियम बनाने होंगे कि क्या एक फॉर्मर प्रेसिडेंट ये कह सकता है कि इवन दो मेरी सरकार अभी चल नहीं रही यहाँ पर, मैं फिर भी अमेरिका की डिप्लोमेसी संभालूंगा। ना यहाँ पर आप ये भी पूछोगे कि मगर वेल आप डोनाल्ड ट्रंप को एज एन अगर इंडिविजुअल देखो तो ये सब ये क्यों कर रहे हैं? आई मीन ऑब्वियस ही बात है, डोनाल्ड ट्रंप का जो एम्बेसडर है सर्बिया कोसोवो का इशू रिजॉल्व तो करवा नहीं पाएगा। हाँ, बातचीत हो सकती है कि उनके अंदर थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए और अभी के लिए जो टेंशन्स हैं ये कुछ हद तक ठंडी हो जाए, मगर ओवरऑल ट्रंप सर्बिया कोसोवो का इशू एज ए फॉर्मर प्रेसिडेंट रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ट्रंप ये सब क्यों कर रहे हैं? देखिए, यूएसए में जो एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं
कि रिसेंटली अमेरिका में एक पोल हुआ, अमेरिका के लोगों से ये पूछा कि 2024 में अगर फिर से चुनाव होता है, जो चुनाव होगा यूएसए में, उसमें डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन फिर से आमने सामने खड़े होते हैं तो आप किसको वोट दोगे। तो इस पोल में बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों ने यह कह दिया कि इस बार तो वापस डोनाल्ड ट्रंप को हम लेकर आएंगे। तो ये जो पोल हुआ था ना, इसने डोनाल्ड ट्रंप की जो ओवरऑल उम्मीदें हैं इसको काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। और ट्रंप अब ये प्रोजेक्ट करवाने की कोशिश करेंगे आने वाले 1-2 सालों में कि एक्चुअली में रियल प्रेसिडेंट यही थे और अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी के बहुत सारे एस्पेक्ट है इनको ही संभालने चाहिए। तो ये आप कह लीजिए ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन की ऑलमोस्ट शुरुआत हो चुकी है, मगर ये शुरुआत बहुत ही डेंजरस है क्योंकि इससे एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है। कल को बाकी जो डेमोक्रेसीज हैं वहां पर भी ऐसा हो सकता है, इंडिया में हो सकता है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो बात कर ले चाइना के साथ। वेल खैर हो भी चुका है पहले। एनीवे मतलब इंडिया के अलावा और कंट्रीज में भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप मानते हैं, और मैं जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टेड हूँ आपका ओपिनियन जानने में, कि क्या आप मानते हैं कि शैडो गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी होनी चाहिए या फिर फॉरेन पॉलिसी एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां पर जो सिटिंग गवर्नमेंट है, जो पावर में है, चाहे कोई भी देश हो, सिर्फ उन्हीं को निर्णय लेना चाहिए। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जाना। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की प्रॉपरली प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का कॉम्बो ऑफर। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो ऑफर जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर पाएंगे इन अ सिंगल परचेज। ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपको चूज करना है। ये सारे कोर्सेज आप अगर अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी तो आपको 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे, कॉम्बो में सेविंग हो जाती है। उसके अलावा एडिशनल आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज द कोड PD10। और अगर आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, तो आप अभी 24 महीने या फिर 36 महीने का जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।